गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ 6 मंथ और 1 ईयर दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, डिप्लोमा होल्डर और 6 मंथ। तो दोनों के कोर्स में जो कॉमन टॉपिक है अभी वो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स अगर चाहें तो आप दोनों क्लास लगा सकते हैं, 2 PM और 3 PM वाली। आपके लिए कोई मनाही नहीं है। 2 PM में हम एडवांस टैली और एडवांस अकाउंटिंग के मॉड्यूल्स लेके चलते हैं। तो यू आर ऑलवेज फ्री टू अटेंड द क्लासेस। 6 मंथ और 1 ईयर में जो कॉमन टॉपिक है, टैली के डाटा की एडजस्टमेंट। अब हम टैली में इनसाइड टॉपिक करने की बजाय उसके जो आउटर पार्ट्स में जितने भी उसके मॉड्यूल्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। हमारे पास 2 असाइनमेंट्स हैं, बेसिक टैली और एडवांस टैली की। उनके अलावा असाइनमेंट से हट के जो हमारा कंटेंट है टैली की सेटिंग्स का, उसे आप अपने पास नोट करेंगे। ये असाइनमेंट में आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, बड़े ध्यान से आपने समझना है। इसका जो प्रीवियस यूट्यूब लिंक है वो आपको आपके ग्रुप में शेयर करेंगे। प्रीवियस यूट्यूब लिंक, जो लास्ट लॉकडाउन हमारा हुआ था उसमें हम इसकी क्लासेज एक बार ले चुके हैं। और अगर ऑडियो इशू है हमारे पास तो इसका लिंक आपको हम भेजेंगे, डोंट वरी। एक बार मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बता दें, ऑडिबल है आपको? यहाँ से वॉल्यूम ऑडिबल है सभी को? मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं। ओके, ओके, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में मोस्टली सबको ऑडिबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जब आप टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद मेजोरिटी में यस है आप सबका, और 20% में नॉट क्लियर। कोई बात नहीं। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसे अभी ये हार्टोन स्किल सेंटर के नाम से कंपनी बनी हुई है, अब हमने ये देखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। हम टैली के इनसाइड काम नहीं कर रहे, अब हम टैली के आउटसाइड काम कर रहे हैं। आपने गेटवे ऑफ टैली पे क्या करना है, F1 प्रेस करना है। ये हम किस लिए कर रहे हैं, जो इसमें कंपनी इनबिल्ट है, जो बनी हुई है। F1 प्रेस किया। अब यहाँ पे आप देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज आपके पास शो कर देगा, जितनी टैली में हमने बनाई हुई है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ क्या सीखनी है, ये कहाँ पे सेव है। ये कंपनी जो आपने बनाई है वो टैली का डाटा कहाँ पे सेव होता है, सी ड्राइव में। अब इसका जो ये पाथ है ये कैसे डलता है, C:\\, यूजर्स का फोल्डर है सी ड्राइव में, उसमें पब्लिक का फोल्डर है, फिर टैली ERP9 का फोल्डर है, उसके बाद उसमें डाटा का फोल्डर है। ये पाथ स्टडी करने के बाद
आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसका यूट्यूब लिंक आपको दे देंगे। इफ ऑडिबल, इट्स नॉट ऑडिबल। सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, tally.erp9, देन डेटा। अब यहाँ से आप टैली को मिनिमाइज करें और उससे पहले आप ये देखें, ये कंपनी के साथ ये कोड्स आ रहे हैं 10002, 10004, 1। ये जो कंपनी के कोड्स हैं, इनके नाम से जो कंपनी है वो सेव होती है फोल्डर्स में। इसको हमने पढ़ लिया, कोड्स देख लिए, मिनिमाइज कर दो। माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक। ये हम वही कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये वाला। एक सेकंड, एक बार फिर से देखें, मैं स्क्रीन शेयरिंग सेट कर रही हूँ। यहाँ पे सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, tally.erp9, देन डेटा। और इधर से हमने पहले माई कंप्यूटर ओपन किया, सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, पब्लिक में tally.erp9, जहाँ पे हमारा टैली इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट, ये जिस ड्राइव में इंस्टॉल्ड होता है। फिर डाटा, यहाँ पे आप देखिए ये कंपनीज हैं 10000, ये कंपनी के कोड्स हैं जो बनी हुई हैं। अब इनके साथ हम किस तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें इसको सी ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में भी कंपनी को कॉपी करके रखना है। तो क्या करेंगे, बेसिकली आज का टॉपिक हमारा क्या हुआ, डाटा एडजस्ट करना। तो पहले हम कंपनी चूज करते हैं, जैसे कि सेशन 13 कंपनी है और इसका कोड क्या है 10002। अब आपने कहाँ पे जाना है, यहीं पे क्लिक किया, 10002। अब इस कोड को आपने राइट क्लिक करके कॉपी किया, कंपनी का ये कोड राइट क्लिक करके कॉपी। उसके बाद ड्राइव चेंज करें, माई कंप्यूटर पे गए, हमारे पास एक डी ड्राइव भी है, इसमें स्पेस भी बहुत खाली है। डी ड्राइव पे जाएंगे, आप एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, पर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, सपोज एबीसी के नाम से। डबल क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया राइट क्लिक करके पेस्ट। तो अब ये पाथ का बना, डी ड्राइव के एबीसी फोल्डर में हमारा कंपनी आ गई। डी ड्राइव का एबीसी फोल्डर और कंपनी नेम। अब इस पाथ को भी आपने क्या करना है, याद रखना है। अब इसे टैली में कैसे खोलेंगे, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पाथ इस तरह से शो करेगा। दोबारा से देखें, ये क्लिक किया, अब यहाँ पे इधर खाली क्लिक कर दिया बस, तो ये अपने आप क्या आ गया, D:\\abc। आप चाहें तो इसको मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से करके देखते हैं कि हमें टैली में पाथ चेंज करना है कैसे। जो हमने ये F1 प्रेस किया हुआ है, वापस आए, अब यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे प्रेस। जब हमने F1 किया था, यहाँ पे ये बैक स्पेस किया, यहाँ पे पाथ आपने खुद डाला, D:\\abc, एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको सेशन नंबर 13 ये कंपनी दिख जाएगी, 10002। तो इस तरह से हम अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है पाथ को कॉपी करने का, यहाँ से गए, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने Ctrl+C प्रेस करना है, Ctrl+C, और
ये जो पाथ है यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे, बैकस्पेस, तो यहाँ पे आपने कंट्रोल वी नहीं करना, ऑल्ट कंट्रोल वी 3 की प्रेस करनी है, तो पाथ उसका कॉपी हो जाएगा। ये हम ऑल्ट कंट्रोल वी किस केस में करते हैं, अगर आपके फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हो, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आप टाइप नहीं करना चाहते, मिस्टेक हो जाती है, एंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी यहाँ पे शो कर देगा। तो कैसे किया कॉपी, एक बार दोबारा से देखो। यहाँ पे जैसे फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाना है, क्योंकि अभी तो डी में एबीसी है, अगर आपने बहुत सारे बना रखे हो, क्लिक करो, कंट्रोल सी, टैली पे जाके F1 बैकस्पेस, ऑल्ट कंट्रोल वी, या कंट्रोल ऑल्ट इकट्ठा प्रेस करना है और वी के साथ, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपकी ये कंपनी दो जगह आ जाएगी। ठीक है, अब इसको और क्या कर सकते हैं हम, कंपनी के डाटा की एडजस्टमेंट। अब मान लो आपकी ये कंपनी है 10002 ऐसे ही अगर आपने इसको अपने पेन ड्राइव में डाल के किसी और सिस्टम पे चलाना है, आप सिंपली इसको कॉपी करो, और जहाँ पे भी आपने जैसे माई कंप्यूटर है और अगर आपने नीचे कोई पेन ड्राइव लगा रखी है, तो आप इसे यहाँ पे उस पेन ड्राइव को डबल क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, और यही वाला फोल्डर आप किसी और सिस्टम पे टैली में अपनी उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने मेल करना है टैली का डाटा, तो इसको कॉपी करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे ओपन करेंगे, और उसके बाद ड्राफ्ट में, और सॉरी कंपोज करके जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाली होती है फाइल, वहाँ पे आप इसे लगा देंगे। इसके ऊपर भी लेटर ऑन हम आते हैं कि उसको एक फोल्डर की तरह, एक फाइल की तरह हम अटैचमेंट करके मेल भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं, और डाटा की मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने अब कंपनी डिलीट करनी है, इसके दो तरीके हैं, ये भी आप देखें। गेटवे ऑफ टैली पे ऑल्ट F3 प्रेस किया, ऑल्टर पे गए, अब यहाँ पे जो कंपनी ओपन है, हार्टोन स्किल सेंटर ऑलरेडी ओपन है, कोड क्या है 10000, एंटर प्रेस करोगे, ऑल्ट प्लस डी करेंगे, डी, ऑल्ट प्लस डी से कंपनी डिलीट हो जाएगी, एंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी डिलीट। और इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, टैली में जितने भी कंपनीज बनी है, सिलेक्ट कंपनी पे गए, अब ये एक कंपनी डिलीट होगी, पीछे 4 हो रहे हैं इसमें, ऐसे ही एक ही कंपनी को ऑल्टर करके डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट में यहाँ पे भी है, हमने क्या करना है, इसका पाथ देखना है जो यहाँ पे हमें शो कर रहा था, सिलेक्ट कंपनी पे, सी यूजर पब्लिक tally.erp9 डाटा। जब हम टैली को किसी भी वेबसाइट से या पेनड्राइव से इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये यही वाला पाथ उठाता है, इसीलिए ये इसमें सेव्ड है। आपने इसी पाथ को फॉलो करना है अभी, सी यूजर पब्लिक tally.erp9 डाटा। अब यहाँ से आप कंपनीज को सिलेक्ट करके कहीं पे भी कट कॉपी पेस्ट कहीं पे भी कर सकते हो, सिंपल जैसे आपने MS ऑफिस यूज किया है कॉपी पेस्ट करना। और अगर आप यहाँ से डिलीट करोगे, यस कर दोगे, तो आपकी टैली में भी कंपनीज सारी डिलीट हो जाएंगी। एक बार वापस आके दोबारा चेक करो, सिलेक्ट कंपनी में क्या है, नो कंपनीज ऑन डिस्क। तो इस तरह से आप टैली के डाटा के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे रिस्टोर करनी है, अभी तो क्योंकि डिलीटेड डाटा किस में जाता है, रिसाइकिल बिन में, तो यहाँ से रिसाइकिल बिन पे गए, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास ये आ गई, इनको सिलेक्ट किया। अब ये जो रैंडम फाइल्स हैं इन्हें मैं कैसे सिलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल का की प्रेस करके और माउस को क्लिक करके, और इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इसे रिस्टोर कर दिया, तो ये वापस जिस लोकेशन से डिलीट किया था ये उसी लोकेशन पे वापस चली जाएगी। तो इधर आप चेक करें, सिलेक्ट कंपनी पे देखें, ये कंपनी वापस आ गई। अब नेक्स्ट क्लास में आपको टैली के डाटा का बैकअप लेना सिखाएंगे और रिस्टोर करना सिखाएंगे, और कंपनी पे कैसे सिक्योरिटी लगती है, लॉक लगता है, वो सिखाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, आप दोनों क्लास लगा सकते हैं, 2 बजे वाली भी और 3 बजे वाली भी। इतना स्टूडेंट्स पहले आप ट्राई करके देखेंगे।